दोस्तों जय हिंद। आज मैं एक नई वीडियो नवाबों की जमींदारी जनता करे बेगारी, ये धर्मपुर, उदयपुर, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। आइए चलते हैं धर्मपुर, उदयपुर। दोस्तों यह है वह हवेली जहाँ पर नवाब रहा करते थे और इसी के बराबर में मस्जिद जो कि आज खंडर के रूप में पड़ी हुई है। और ये मजदूर जो वहाँ उन दिनों में काम करते थे, लेकिन आज लोकतंत्र है और ये यहाँ पर मजदूरी करते हैं, इनको यहाँ पर मजदूरी मिलती है। लेकिन उस समय जब नवाबों का यहाँ पर राज था, 4-5 गाँव के वे नवाब थे, तो लोगों से बेगारी कराते थे, काम कराते थे, अपने मकानों के अंदर भी बिल्डिंगें बनवाते थे। उनको पैसा नहीं दिया जाता था, उनको खाना दिया जाता था और उनसे खेतों में काम कराया जाता था और उनको भी उसके बदले में वो खाना ही दिया करते थे। इससे बेगारी की समस्या थी। दोस्तों यह प्रथा काफ़ी लंबे समय तक हिंदुस्तान में जारी रही, लेकिन देश आज़ाद हुआ 1947 के बाद भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आज भी बेगारी मुंह बाए खड़ी हुई है, लेकिन अधिकांश जगह से बेगारी समाप्त हो चुकी है और लोग जो हैं आप अपने खेतों में खुद काम करते हैं और उसका मुनाफा कमाते हैं। मैंने ऐसे ही यहाँ पर धर्मपुर और उदयपुर के बीच में देखा, जो नवाबों के खेत हुआ करते थे, वहाँ पर मिर्च की पैदावार होती है काफ़ी और ये कार्टून में भर के भेजी जाती है बाहर। तो मैंने यहाँ पर बच्चों को देखा, औरतों को देखा जो इसमें मजदूरी करती हैं। उनसे मैंने बात किया, उन्होंने बताया कि आज हमें इनके मजदूरी के बदले में पैसे मिलते हैं। जबकि बड़ी बूढ़ी उन्होंने बोला कि पहले जो हमारे बड़े थे वो बोलते थे कि वो कोई इस प्रकार का धन उनको नहीं दिया जाता था। यहीं आगे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जैसा कि मैंने वीडियो में आपको बताया। और इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है कि आपको बेगारी की एक समस्या जो हमारे देश में व्याप्त थी, जो धीरे धीरे अब ख़त्म हो चुकी है, उसके बारे में आपको अवगत कराना। ये नवाबों के वही मस्जिद है और उनकी ये भव्य इमारतें हैं जहां से बैठ कर के वो 4-5 गाँव के ऊपर जो है अपना शासन करते थे और लोगों को प्रताड़ित करते थे, उन्हें सजा देते थे और लोग उनके यहाँ पर मजदूरी किया करते थे। मैंने यहाँ के लोगों से बातचीत की और उन्होंने जो कुछ बताया, आइए सुनते हैं उन लोगों के विचार। राम राम साहब, मैं यहाँ पर आया हूँ धर्मपुर में, तो ये उदयपुर वाली हवेली के बारे में बताइए मुझे। यहाँ के जो इसके मालिक थे, उन्होंने जो इस इलाके में जो उनका एक किस्म से राज था, उनके क्या क्या अत्याचार उन्होंने किए थे जनता के ऊपर, कोई एक बताओ। अत्याचार खूब करे साहब। बताइए साहब। देखो, हर बेल ले जाते जी, बेगार करवाते और कोई ईंट हमारे गांव में काउपू ना लगन देते। पक्की ईंट घर में नहीं लगने देते थे? नहीं, मोरी में भी नहीं। मोरी में कुछ नहीं। अच्छा, और क्या करते थे वो? मोरी में ईंट नहीं लगने देते थे? नहीं लगने देते। और पेड़ वगैरह जैसे? पेड़ अगर हमारे पेड़ हमारे खेत में, हाँ, हम एक सेल काट करके जुए में नहीं डाल सकते। और डाल भी दी हमने सेल काट करके, तो इनको जो हथकाओ वो चपरासी घूमतकाओ वो जाके कह दे तो इनसे कि उन्होंने साहब वो पेड़ काट के अपने चौकीदार और वो सेल डाल ली, बुलाओ उसे। अरे मारपीट गए, सब बैठा लो, रात भर पैरा लगायो और फिर हरिजन में पिटवायो। रात भर पैरा लगवाते थे? हाँ, और फिर पिटाई करवाते थे? पिटाई हरिजन से? अगर किसी ने कोई पेड़ काट लिया, अपना ही पेड़ काट लिया तो? अपने खेत में अपना ही पेड़। और कोई अत्याचार ऐसा इन्होंने जो किया हो? ना, ऐसी अत्याचार थे। और वो जो है ईंट तो लगने ही नहीं देते थे और लीपा पोती घड़ी पे जो मिट्टी पुतवाते थे उसको भी कुछ देते थे, फिर बनो कराते थे। दोस्तों अभी आपने धर्मपुर और उदयपुर के लोगों को सुना, जिन्होंने बेगारी और इनके द्वारा नवाबों द्वारा किए गए अत्याचारों की कहानी आपको सुनाई। बेगारी यहाँ पर बड़े पैमाने पर थी, लोगों से मजदूरी कराई जाती थी, पैसे नहीं दिए जाते थे और लोगों को नाना प्रकार से प्रताड़ित किया जाता था। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको यह दिखाने की कोशिश की है कि आप इस बात को समझ सकें कि नवाबी समय में जब ये जमींदारी प्रथा थी तो लोगों से किस प्रकार से काम कराया जाता था। उनके कोई अधिकार नहीं थे, उनको पहनने खाने पीने का भी अधिकार इतना सीमित थे
कि वे उनकी दया दृष्टि पर ही निर्भर करता था। ये जो मस्जिद और ये जो बिल्डिंग जो बनी हुई है नवाबी, उस ज़माने की कोठी, ये मैंने इन पर वीडियो बना करके आपको दिखाई। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो जो मैंने आपको बनाकर दिखाई हैं, जो कि अभी लास्ट है, नवाबों की जमींदारी जनता करे बेगारी, धर्मपुर उदयपुर बुलंदशहर से मैंने ये वीडियो बनाई। मुझे उम्मीद है आपको मेरा चैनल कैप्टन स्नेहा 126 को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। आप लोगों ने वीडियो को बड़े गौर से देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।